भविष्य की दुनिया में गरीबों के लिए जेल एक भयानक सजा है, क्योंकि वहाँ तो लाइट बंद करने तक के पैसे देने पड़ते हैं, और अगर पैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप चैन की नींद भी नहीं सो सकते। हालांकि वहाँ कमाने का एक तरीका भी है। हर दिन जेल में एक डिब्बा आता है जिसमें एक बड़ा क्रोशिया हुक और हरे रंग की ऊन के साथ एक निर्देश पुस्तिका होती है। जैसे ही छोटू को यह मिला, उसने तुरंत उसे ध्यान से पढ़कर सीखना शुरू कर दिया। दिन भर की मेहनत के बाद वह एक नवजात शिशु की टोपी बना पाया। जैसे ही उसने उस टोपी को खिड़की पर जमा किया, उसके खाते में 20 सेंट जुड़ गए। लेकिन ये रकम तो जरूरतों के आगे कुछ भी नहीं थी। काम करने लगा। जैसे ही एक आइटम तैयार करता, तुरंत अगला उठाकर उसमें लग जाता, क्योंकि यहाँ पेट भरने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। एक वक्त का खाना लेने के लिए भी एक नाइफ सिक्का देना होता है, जो बहुत बड़ी रकम होती है। इस रफ्तार से तो वह हमेशा घाटे में ही रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि छोटू का काम अब तेजी से सुधरने लगा। उसके बनाए सामान की गति अब दोगुनी हो गई थी। खर्चा कम करने के लिए उसने लाइट बंद करना छोड़ दिया। रोजाना सिर्फ एक वक्त का खाना खाता, और यहाँ तक कि बाथरूम जाने तक से बचता, क्योंकि वहाँ जाने पर भी 30 सेंट कट जाते थे। उसकी दिन रात की मेहनत से खाते का बैलेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब उसने आखिरी आइटम भी जमा कर दिया, तब जाकर उसके खाते में $5 पूरे हुए। इन पैसों से वह अपनी माँ को कॉल कर सकता था, ताकि वकील की फीस के लिए मदद मांग सके। जैसे ही उसकी माँ स्क्रीन पर दिखाई दी, छोटू कुछ बोलता, उससे पहले ही नीचे कोने में टाइमर चालू हो गया। माँ अपने बेटे को जेल में देखकर घबरा गई। छोटू अभी ठीक से कुछ समझा भी नहीं पाया था कि बैलेंस खत्म हो गया और वीडियो कॉल कट गया। इस पल में वो पूरी तरह टूट गया और स्क्रीन पर चिल्लाने लगा। अगले दिन उसने उम्मीद खो दी। अब वो काम नहीं करता था, बल्कि बस वक्त काटने के लिए खेलता रहता। एक दिन जब वह खाने की लाइन में था, सिस्टम ने अचानक बताया कि उसके खाते में $10,000 आए। लेकिन दुर्भाग्यवश वह ऊपर देखने में असफल रहा। शायद इस वक्त उसके लिए सबसे बड़ी खुशी सिर्फ खाना खाना ही थी। देखते ही देखते 3 महीने की सजा पूरी हो गई। सिस्टम ने उससे पूछा, क्या वो अपना अपराध स्वीकार करता है? अब उसके पास 2 रास्ते थे। या तो वह अपना जुर्म स्वीकार कर ले और 45 से 47 साल की सजा झेले, या फिर तुरंत वकील को कॉल करने के लिए आवेदन करे। तभी उसकी नजर एक अनदेखे मैसेज पर पड़ी। उसने उसे खोला और देखा, माँ ने वाकई में उसे $10,000 भेजे थे। इसका मतलब था कि वह वकील की फीस भर सकता है। तुरंत उसने वकील से संपर्क किया, लेकिन बात उतनी आसान नहीं थी। वकील ने साफ कहा कि छोटू का केस बहुत पेचीदा है और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उसने सुझाव दिया कि वह ज्यादा सपने न देखे और चुपचाप अपना जुर्म स्वीकार कर ले। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। छोटू अभी तक नहीं जानता था कि उसने क्या गलती की थी। उस दिन वह तो बस जल्दी में कुछ कदम दौड़ा था और पुलिस की ड्रोन ने उसे आरोपी मानकर पकड़ लिया था। अब जब $10,000 भी खर्च हो गए और वकील ने उसे ठीक से बोलने तक नहीं दिया, तो उसे लगा जैसे उसे धोखा दिया गया हो। उसे समझ ही नहीं आया कि ये नियम कौन बनाता है। और जब वह इस अन्याय को स्वीकार करने ही वाला था, तभी अचानक सिस्टम ने उसे निर्दोष घोषित कर दिया। वह उठ खड़ा हुआ तो देखा जेल का गेट सचमुच खुला था। उस पल आजादी का एहसास इतना गहरा था कि वह उन सारे जुल्मों को भूल गया। जैसे ही उसे उसके व्यक्तिगत सामान लौटाए गए, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इन सब के बीच वह बस एक चीज चाहता था, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना।